धन्यवाद दोस्तों। मैं शुभम कुमार मिश्रा आज आपका फिर से रिविजन सेकंड ईयर की क्लास लेके आया हूँ। हमारा पहला चैप्टर चालू था अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, क्या प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग आए हैं, किस भाग का क्या काम होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अल्टरनेटर वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। पहला होता है वर्गीकरण पे प्राइम मूवर के आधार पर, ठीक है ना। पहला होता है प्राइम मूवर के आधार पर। दूसरा क्या होता है, उत्तेजना बिंदु के आधार पर। ठीक दोस्तों, अल्टरनेटर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। पहला है आपका प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा है आपका उत्तेजना बिंदु के आधार पर। ठीक है दोस्तों, फिर प्राइम मूवर के आधार पर हमारा तीन प्रकार का होता है। प्राइम मूवर के आधार पर हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तीन प्रकार का होता है। कौन प्राइम मूवर के आधार पर तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। पहला होता है जल टरबाइन, ठीक दोस्तों। दूसरा होता है स्टीम टरबाइन और तीसरा होता है वाष्प टरबाइन। ठीक दोस्तों, पहला जल होता है, दूसरा स्टीम होता है। मतलब स्टीम क्या कहते हैं, स्टीम क्या कहते हैं, वाष्प। ठीक, और तीसरा होता है हमारा, तीसरा कौन सा होता है, डीजल इंजन। तीसरा कौन सा होता है हमारा, डीजल इंजन। कितने प्रकार के होते हैं, प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला होता है प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा कौन सा होता है, उत्तेजना बिंदु के आधार पर। ठीक, प्राइम मूवर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होता है। पहला जल टरबाइन, दूसरा स्टीम टरबाइन और तीसरा क्या होता है, डीजल टरबाइन। स्टीम को क्या कहा जाता है, वाष्प टरबाइन। ठीक दोस्तों, फिर आगे चलते हैं उत्तेजना बिंदु के आधार पर। उत्तेजना बिंदु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है हमारा। उत्तेजना बिंदु के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है हमारा पृथक उत्तेजित, पहला होता है पृथक उत्तेजित और दूसरा कौन सा होता है, स्व उत्तेजित। ठीक है, पहला कौन सा होता है पृथक उत्तेजित और दूसरा होता है हमारा स्व उत्तेजित। ठीक दोस्तों, फिर पृथक उत्तेजित एक ही प्रकार होता है, पृथक कौन सा होता है, स्व उत्तेजित कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उत्तेजित होते हैं, देखिए आप, स्व उत्तेजित कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला होता है सीरीज होता है, दूसरा होता है शंट होता है और तीसरा क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक दोस्तों, पहला सीरीज, दूसरा शंट और तीसरा क्या होता है, कंपाउंड। फिर कंपाउंड मोटर कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, आप एक काम और कर सकते हो, कहना तो सीधा सीधा कह दो, तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना, पहला कौन सा होता है, लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट। पहला कौन सा होता है, लॉन्ग, दूसरा कौन सा होता है, शॉर्ट और तीसरा कौन होता है, चुंबकीय, मैग्नेटिक। ठीक दोस्तों, तीसरा कौन सा होता है, मैग्नेटिक। मैग्नेटो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है कम्युलेटिव और दूसरा कौन सा होता है, डिफरेंशियल। ठीक दोस्तों, पढ़ते हैं अपन अल्टरनेटर का वर्गीकरण। अल्टरनेटर वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार से
उत्तेजना विधि के आधार पर। ठीक है दोस्तों, प्राइम मूवर के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जल टरबाइन, स्टीम टरबाइन और डीजल इंजन टरबाइन। ठीक है दोस्तों, फिर उत्तेजना विधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पहला पृथक उत्तेजित होता है, दूसरा कौन सा होता है? स्व-उत्तेजित। ठीक दोस्तों, पृथक उत्तेजित कोई प्रकार नहीं होता, स्व-उत्तेजित के 3 प्रकार होते हैं, पहला होता है सीरीज, दूसरा शंट और तीसरा क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, फिर कंपाउंड मोटर 3 प्रकार का होता है, पहला लॉन्ग शंट, दूसरा शॉर्ट शंट और तीसरा कौन सा होता है? चुंबकीय मैग्नेटिक। ठीक, फिर मैग्नेटिक 2 प्रकार का होता है, पहला कम्यूटेटिव होता है और दूसरा कौन सा होता है? डिफरेंशियल। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम पहला लेके चलते हैं, क्या करते हैं? प्राइम मूवर के आधार पर लेके चलते हैं। ठीक, प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर। पहला होता है जल का लेके चलते हैं। ठीक दोस्तों, पहला हम जल का लेके चलते हैं। जल कैसे होता है? एग्जाम्पल पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये तालाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक नली लगी हुई है। टरबाइन जानते हैं, जल टरबाइन, स्टीम टरबाइन। टरबाइन मतलब एक ऐसा धुरा होता है या पहिया होता है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे पुराने जमाने में बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी का पहिया होता था, लगे होते थे, तो वो क्या होता है? टरबाइन होता है, उसके सहारे कोई अन्य क्या ऑर्डिनेटर जुड़ा होता है। समझिए, ये हमारा क्या होगा? कोई डैम हो गया, इस डैम के नीचे क्या होती है? क्या होती है? डैम हो गया, डैम के नीचे एक नली होती है, इस नली पे यहाँ पे क्या होता है? टरबाइन लगा होता है। ठीक है दोस्तों, टरबाइन के बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है? अल्टरनेटर लगा होता है। ठीक दोस्तों, जब ये पानी इस टरबाइन पे घूमता है तो इस अल्टरनेटर के सहारे, इस टरबाइन के सहारे हमारा क्या लगा होता है? ये पट्टा लगा होता है। जैसे अपनी चक्की होती है ना, चक्की में मोटर होता है, मोटर घूमता चक्की घुमाता है, उसके सहारे पट्टा लगा होता है। वैसे हमारे ये क्या होती है? ये हमारी पूरी टरबाइन होती है, ऐसे ये पूरी टरबाइन होती है, इस टरबाइन के सहारे क्या होता है? ये हमारा अल्टरनेटर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, इस टरबाइन के सामने अल्टरनेटर लगा होता है। ये पानी इतनी प्रेशर से गिरता है इस चक्के के ऊपर, पट्टे के ऊपर, कि पट्टा आपस में आप क्या होता है? धुरा घूमता है। जैसे समझिए सीधा सीधा, अगर हम यहाँ पे साइकिल चलाते हैं, साइकिल पे पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है? इधर इधर चौसठ जाता है कि नहीं जाता? आप तो देखते होंगे, टायर चलता है बरसात में, पानी क्या होता है? चौसठ जाता है, नहीं जाता। वैसे क्या होता है? डैम में पानी भरा होता है, फुल पानी भरा होता है, इस नली को इतनी पतली प्रेशर दी जाती है यहाँ से, इस नली के सारे पानी इस टरबाइन के ऊपर धुरे पर गिरता है। यहाँ पे धुरे के माध्यम से पंखी लगी होती है, वो पंखी घूमती रहती है। जैसे घूमती रहती है तो ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन सहारे क्या होता है? अल्टरनेटर लगा होता है। इस अल्टरनेटर के माध्यम से अल्टरनेटर घूमता है कि हमें क्या होती है? बाहर बिजली पैदा होती है। ठीक, जैसे आप समझिएगा सीधा सीधा, घर पे क्या शादी वादी होती है, गाँव पे, शहरों में होती है, जनरेटर लगा होता है। जनरेटर में आप देखे होंगे एक अंदर क्या होता है? पानी डाला जाता है। पानी क्यों डाला जाता है? इसको ठंडा रखने के लिए। ठीक दोस्तों, उसमें भी आप देखे होंगे एक अंदर धुरा लगा होता है, इस टाइप में गोलाकार रहता है धुरा हमारा। ठीक, हमारा गोलाकार क्या होता है? धुरा होता है, इसके सहारे हमारा ऐसे पट्टा लगा होता है, अंदर होता है, ये घूमता है, ये घूमता है, ये घूमता है, इसके बाद ये घूमता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? इंजन लगा होता है। फिर इंजन घूमता है, इंजन घूमता है तो यहाँ से हमें क्या सप्लाई प्राप्त होती है, नहीं होती। वैसे इसमें क्या होता है? वैसे इस पे क्या होता है? हमारा डैम होता है, डैम से क्या होता है? डैम में पूरा पानी भरा होता है। इस डैम से क्या होगा? इस डैम से एक पतली नली लगा देंगे, इस नली के माध्यम से इसके ऊपर पानी गिराया जाता है। किसके ऊपर गिराया जाता है? टरबाइन पर पानी गिराया जाता है। जब टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन क्या होती है? घूमती है, इसके कपलिंग के सहारे घूमती है। जब घूमती है तो पट्टी, उस टरबाइन के ऊपर क्या होता है? पट्टा लगा होता है। उस पट्टे पे क्या होता है? अल्टरनेटर लगा होता है। अल्टरनेटर के ऊपर का जो भाग होता है वो लगा होता है, वो लगा होता है। तो हमारा जो टरबाइन घूमेगा तो स्वाभाविक है पट्टा लगा, पट्टा भी घूमेगा, पट्टा घूमेगा तो स्वाभाविक है पट्टे के सहारे में अल्टरनेटर जो है तो अल्टरनेटर घूमेगा। जब अल्टरनेटर घूमता तो हमारे ऊपर क्या होता है? बिजली प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रोसेस होती है जल टरबाइन की। ठीक,
अब हम दूसरा लिए चलते हैं। दूसरा कौन सा है? स्टीम टरबाइन। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने बहुत सी चीजें छुपाई हुई है, चुरा दी है, वो आप समझिएगा क्योंकि हर चीज किसी को नहीं पता है। ठीक, दूसरा आज हम लेके चलते हैं स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में भी शेप होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? बॉयलर होता है। बॉयलर होता है, यहाँ पे भट्टी होती है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होता है? टरबाइन होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? अल्टरनेटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके सहारे यहाँ से क्या होता है? ये नली लगी होती है। ठीक, इसके माध्यम से ये हमारा आपस में जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी आग लगी, वो आग होती है यहाँ पर, इसमें समझिएगा। ये हमारा बॉयलर होता है, ये बॉयलर होता है, ये भट्टी होती है। भट्टी के अंदर आग जलाई जाती है, इस बॉयलर में पानी रखा होता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आप स्टोव होता है, गैस होता है, गैस पे पानी रखते हैं एक गंजे पे, तो जब पानी गर्म होता है, उबलता है, तो भाप ऊपर निकलती। जब भाप ऊपर निकलती है उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं तो पूरी भाप आपको लगती है। जब हाथ रखते हैं भाप बहुत जमती। वही सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। ये हमारी भट्टी होती है, भट्टी में आग लगाई जाती है, आग जलती है जब, तो ये इसमें से क्या होता है? यहाँ से निकलता है और ये बॉयलर में पहुँचता है ताप। जब बॉयलर में ताप पहुँचता है, इस बॉयलर में यहाँ पे क्या होता है? पूरा पानी भरा होता है। पानी निकलता है। तो जब पानी निकलता है तो यहाँ से हमारी क्या होती है? ये यहाँ से हमारी नली लगी होती है। इस नली के माध्यम से प्रेशर आता है, पानी आता है, इस टरबाइन के ऊपर गिरता है। इस टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन हमारा क्या होता है? घूमता है। जब घूमता है तो टरबाइन के पट्टे के सहारे क्या होता है? अल्टरनेटर लगा होता है। तो जो टरबाइन घूमते हैं हमारा अल्टरनेटर घूमता है, जब अल्टरनेटर घूमते तो बाहर बिजली प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, दो चीजें कंप्लीट हो गई। अगला है डीजल इंजन टरबाइन, इसको हम कल पढ़ाएंगे, आज पूरा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस चीज में कोई परेशानी होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर सकते तो हमारा नंबर लिख दीजिए 7974163725। ठीक दोस्तों, हमें आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।